जाने वाले जाने वाले ओ जाने वाले जाने वाले जाने वाले खुदा तेरी मंजिल खुदा तेरी मंजिल खुदा ही संभाले जाने वाले ओ जाने वाले जाने वाले जाने वाले मेरा मौला निगहबान मेरा अल्लाह निगहबान जाने वाले ओ जाने वाले साथियों, एक ऐसा बिरहा आपके बीच में भेजने का काम कर रहा हूँ बहुजन बिरहा दंगल की ओर से इरफान भाई के देख रेख में, और सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बाबा साहब के जीवन के संघर्षों की बात आपको बताने चल रहा हूँ। 4 लाइन भूमिका है भैया। जब दनौता मनौता पे हावी हुई अरे जुल्म सो सड़ी कि हद पार होने लगी, दोहरी गुलामी की बेड़ी में जकड़ी खून के आंसू भारत मरोने लगी, हो के मानो वो पशुओं से बदतर रहे, रोटी कपड़ा बिना वो तरसते रहे, जिनकी फरियाद सुनना तो बहुत दूर था, उफ जो करते तो कोड़े बरसते रहे। जहां इस देश में जो हम 85 कहे जाते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी जो 85 कहे जाते हैं, इस शूद्र समाज को भारत की सरजमी पर पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। एक ऐसा भी समय था जब दलित के गले में हड़िया बांधी जाती थी, कमर में झाड़ू बांधे जाते थे, लेकिन धन्य हो बाबा साहब, हम कैसे आपको भूल पाएंगे। जब तक यह धरती कायम है स्थिरता नहीं खो देती, जब तक आसमान में चांद सितारे हैं धरती पर गुणगान होता रहेगा। आखिरकार सुई से जहाज तक बनाने वाले हम हैं, मंदिर हम बनाते हैं, लेकिन मंदिर जब तैयार हो जाता है तो उस मंदिर में हमें जाने नहीं दिया जाता। लेकिन जितनी प्रशंसा की जाए बाबा साहब की कम है। क्या कुछ नहीं दिया बाबा साहब ने, इसलिए यहाँ एक लाइन गीत लगल भैया। कौन गीत बाबा?
सौरभ मास्टर संकेत करत हुआ का सौरभ मास्टर सौरभ सम्राट जी गीत का संकेत करत हुआ घूंघट की आड़ में दीदार अधूरा रहता है जब तक ना पड़े जात की नजर जब तक ना पड़े जात की नजर श्रृंगार अधूरा रहता है जब तक ना पड़े जात की नजर श्रृंगार अधूरा रहता है जब तक पड़े जात की नजर दिलवर का दिलवर का दिलवर का दिलवर का दिलवर का दिलवर का भाव दिहल गल बिरहा में धर्म के आड़ में बहुजन को जरा मूर्ख बनाया जाता है गोबर को गौरी गणेश कहकर अरे गोबर को गौरी गणेश कहकर शीश झुकाया जाता है गोबर को गौरी गणेश कहकर शीश झुकाया जाता है गोबर को गौरी गणेश कहकर शीश झुकाया जाता है गोबर को गौरी गणेश यह पाखंडों का देश है भारतवर्ष आखिरकार जैसा कि जानते हैं क्या कुछ नहीं करवाया गया इस भारत की सरजमी पर आज पाथर गोबर में भगवान ढूंढो तुम बाबा साहब ने हम सभी लोगों को रास्ता दिया 14 अक्टूबर 1956 को हमें बाबा साहब इस देश में समतामूलक समाज बनाना चाहते थे और हम भी चाहते हैं जितने मिशनरी साथी हैं कैडर के साथी हैं वो चाहते हैं कि अब प्रबुद्ध भारत बने लेकिन इस देश में कुछ मुट्ठी भर लोग हैं आज ढोंग और पाखंडों में हमको फंसा कर रखे हुए हैं इस ढोंग पाखंड से आपको निकलना होगा जो बाबा साहब ने हम सभी को रास्ता दिया है उस रास्ते पर चलने की जरूरत है साथियों लेकिन ले चलते हैं आपको कहानी की तरफ बड़ी ही दर्दनाक कहानी है बाबा साहब के जीवन संघर्षों की लिखल गल मास्टर कैसे बाबा साहब के जीवन के संघर्षों की चर्चा आपके बीच में करने जा रहा हूं कैसन चर्चा है अरे जवानी मैं कुत्ता पिए पनिया जीवा जंतु पशु कर पा जीवा जंतु पशु कर पा अछूतन के छुवे खातिर रहल मन है छुआला पे सहे अपमान हो छुआला पे सहे अपमान ये कब की कहानी है ये 20 मार्च 1927 की घटना है उसके पहले 1923 में बाबा साहब ने प्रयास किया कि जो भी देश में अछूत कहे जाते हैं इनको पानी पीने का अधिकार मिले और में जो चौदार तालाब की समस्या थी बाबा साहब ने तमाम मीटिंगें की तमाम बैठक किए और प्रमाण मिलता है 1923 में लेजिस्लेटिव काउंसलिंग
जो अनुसंधान समिति है अंग्रेजों की, उसमें आप फॉर्म अप्लाई करते हैं 23 से लेकर के आज धीरे धीरे 27 आ गया, 1927। काफी सालों का फासला हो, कोई निर्णय नहीं हुआ। आखिरकार बाबा साहब निर्णय लेते हैं और बैठक करके गांव गांव घूम करके लोगों को जगाने का काम किया। आप कब तक ये जुल्म सहते रहोगे? आखिरकार हम लोगों को लामबंद होना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी होगी। बाबा साहब ने कहा इस देश में बताइए हम मानव है लेकिन हमें पानी पीने तक का अधिकार नहीं है। आप भी मानव है, उनके भी 2 पैर हैं 2 हाथ हैं, आपके पास भी 2 पैर हैं 2 हाथ हैं, लेकिन कारण क्या है? हमारे साथ जो भेदभाव होता है, व्यवहार होता है, इसके लिए लड़ाई लड़नी होगी। बाबा साहब आवाज दिए, यहाँ गीत लगल भैया। अरे वाह, वहाँ गीत लगल। अरे चूड़ियों पे नाम हमारा, सड़ियों पे नाम बा, सड़ियों पे नाम बा, उनका खातिर हमार जिंदगी तमाम बा, उनका खातिर हमार जिंदगी तमाम बा, उनका खातिर हमार जिंदगी तमाम बा। सरदा पुजादा हमरे मनावा के, गोदा गोदा खलीफाइन गोदनवा के, गोरे हथवा पे नाम सजनवा के। गीत रहले की भाव दियल गल बिरहा में। बाबा साहब ने फैसला किया कब तक हम गुलामी सहते रहेंगे, लड़ाई लड़नी होगी हमको। का भयल आवाज दे रहे सबको, चलल मिटावे चलल मिटावे बाबा साहब ससतिया, समझा रहे सबको। अरे कही आले सही समाज दूर गतिया, अरे चलल मिटावे बाबा साहेब ससतिया, कही आले सही समाज दूर गतिया। अब न साहबे गुलामी बेदनवा के, अब न साहबे गुलामी के बेदनवा के, बाबा चलले जगावे जमनवा के, बाबा चलले जगावे जमनवा के, बाबा चलले जगावे जमनवा के। आवाज दिया सबको। प्रमाण मिलता है पहली बैठक में बाबा साहब सबको इकट्ठा करते हैं, कल हमको चौदार तालाब पे जाना है और वहां का पानी पीना है। पानी बाबा साहब समझा रहे हैं सबको, चौदार तालाब का पानी पीने से हम कोई अमर नहीं हो जाएंगे, लेकिन चौदार तालाब का पानी पीने से हम इंसान की श्रेणी में जरूर आ सकते हैं। इसलिए बाबा साहब ने फैसला किया और अगले दिन जब पहुंचते हैं लोगों का पता ही नहीं है। फिर दूसरी बार बैठक करते हैं तो प्रमाण मिला ये गरीब समाज है, कमेरा समाज है, रोज कमाता है तो खाता है। और यहाँ तक प्रमाण मिला बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी कुछ लोगों को पैसा भी, तमाम लोगों को पैसा भी देने का काम करते हैं कि कल जो है चौदार तालाब पे पहुंचना है। तब जाकर के लोग तैयार हुए और दूसरे दिन जब तैयारी होती है बाबू तो होता क्या है, पानी की खातिर दिहले पहली लड़ाई, छिड़ले पहली लड़ाई, और चौदार तालाबवा पर जाइल या लड़ाई। प्रमाण मिलता है बाबा साहब के साथ में लंबी कतार है, काफी लोग हैं, चल दिए चौदार
चल ले जगावे जमनवा के, बाबा चल ले जगावे जमनवा के। प्रमाण मिलता है साथियों, चौदार तालाब पर पहुंचे हैं बाबा साहब बुलंदी के साथ, सीना तान कर चले हैं और चौदार तालाब के किनारे जाते हैं। बाबा साहब के साथ में काफी भीड़ है और अजूरी से पानी पीने का काम बाबा साहब करते हैं। अच्छा तो लोग छरिया छरिया कूद कूद, कुछ लोग नहाए भी लगना वही में, पानी पिए लगना, नहाई देखा। लेकिन इस बात की भनक जब मनुवादियों को लगती है साथियों, तो अपना षड्यंत्र रचने लगे कि आखिर अब क्या किया जाए। लेकिन बड़ी ऊंची बात कवि जी ने लिखा है, यहाँ गीत लगल झुलनिया के गुजवा। बाहर रामदेव गुरु बाबा बोलो तो लहर उठे, हाय 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 रामदेव बुल्लू न क्यों भयल न होई, बाहरे आवाज। एक गीत के झूम के गाँव जवानिया में गड़िया रुकल राजा, जब अजूरी से पानी पीते हैं, बड़ी ऊंची बात कवि ने लिखा है क्या, चावदार क्या पियला, चावदार क्या पियला, अरे अजूरी भर पानी की रच दियल भीमया बर कहानी। पोखरा का पानी साबित कैला इंसान हो, बाबा के चलते मिलल पहचान हो। धन्य है मसीहा, धन्य है मसीहा हम लोग के बाबा साहब। यार लड़ता लड़ाई, लड़ता लड़ाई बीतल जिंदगानी, यार लड़ता लड़ाई बीतल जिंदगानी, गिरत दिया हो भी बजा मर कहानी। कितना लोग वही में नहाए लगल कूद कूद के, और यह देख मनुवादी आखिरकार बर्दाश्त नहीं किए, उठा लिया लाठी डंडा और चल पड़े चौदार तालाब की ओर। इतनी हिम्मत महारों की चमारों की, धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं, कतई बर्दाश्त नहीं है, समझाना पड़ेगा। यहाँ गीत लग गए भैया, कौन गीत लगा? बढ़िया दया में पिया के प्यार कोई, रतिया तरतिया
होता क्या है बाबू, अगड़ा समाज आज गई घबराई, मनुवादी संगठन बनाते हैं, ऐसे कचली ता धर्म न रही जाई, देखा सकल मनवा महार के, महार के, ये तो आज पानी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे तो हम लोगों का क्या सम्मान रह जाएगा जो इनके ऊपर जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं। हम राज कर रहे हैं इस देश पर, ऐसे ही आंदोलन करते रहे तो हर पहलू पर ये आंदोलन करना शुरू कर देंगे। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। यूनाइट होकर के लाठी डंडा उठा लिए और चल दिए, अछूतों के ऊपर लाठी डंडे की बरसात होने लगी बाबू। इसलिए लिखा गया, बाहरे बाबा साहब घूमी घूमी अपनी समाज के जगह में, घूमी घूमी अपने समाज के जगावे, घूमी घूमी अपने समाज के जगावे, क्रांति के आग लोगवन में भड़कावे, क्रांति के आग लोगवन में भड़कावे, क्रांति के आग लोगवन में भड़कावे। अरे लड़ाई लड़ाई अछूत ललकारी के, लड़ाई अछूत ललकारी के, देखा सहकल बा मनवा महार के, ए भैया यहाँ बिरहा शैली के अंदर भाव दिहल गई। बाहरे बाबा साहब तेरी में लिखना पड़ा, अरे भुलाई न अजुरी भर पनिया, भुलाई न अजुरी भर भुलाई ना यजुरी भर पनिया, जब तक रही धरा इतिहासी है तोहरा, जब तक यह धरती रहेगी बाबा साहब का नाम इस धरती पर अमर रहेगा। क्या कुछ नहीं दिया बाबा साहब ने, माँ बाप ने तो जन्म दिया है साथियों, लेकिन इस जीवन को अगर जीने का अधिकार किसी ने दिया है तो है परम पूज्य बोध बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। ये लिए भाव दिहल गए पहपट में कहना बा, ये मनुवादी करते क्या है, रिपोर्ट कैले जाके आता ताई पहुंच थाने में, जरा रिपोर्ट कैले जाके आता ताई पहुंच थाने में, अरे प्रशासन बाबा को तब बुलवाई पहुंच थाने में, कुछ मुट्ठी भर लोग आखिरकार थाने में FIR करवाते हैं। बाबा साहब को बुलवाया गया, प्रशासन के लोग बाबा साहब को बुलवाकर थाने में आवाज दिया। प्रशासन के लोगों ने कहा कि आखिर जब तालाब पर जाना मना था तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों लोग तालाब पर गए आपकी अगुवाई में। तो यशो जो थानेदार है, थानेदार और बाबा साहब के बीच डिबेट होता है साथियों।
बाबा साहब अपनी बात को बड़ी बुलंदी से कह रहे थे, आला के अंदर भाव दिल गई। आला के अंदर भाव दिल गई। कहना बा अरे पूछे कोतवाल बाबा साहब से बचनिया भैया, कहे बाबा साहब सूरज चाँद धरती हवा अरे परखा कपनिया बाबू, अरे परखा कपनिया, अरे ऊंच नीच देखी नहीं अरे कर अरे कर बाबा साहब ललकार कर बता रहे हैं, मनई से मनई में काहे भेद भाव बाटे, दूसरा नंबर बा थानेदार और बाबा साहब के बीच में बात हो रही है और कोतवाल ने आवाज दिया, कोतवाल ने आवाज दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जानते हुए इस देश में अछूतों को सार्वजनिक स्थान पे जाना मना है, तालाब कुआं का पानी पीना जब मना है, क्यों गए चौदार तालाब पर? बाबा साहब जवाब देते हैं, आप हमको बता दीजिए, ये चांद चाहे सितारे, ये धरती हवा और सूरज, ये प्रकृति जो हवा चलती है, हवा सबको लगती है, सूरज सूर्य निकलता है उसकी धूप सबको लगती है, उसमें कोई मतभेद नहीं होता, कोई व्यवहार नहीं होता, कोई उसमें ऊंच नीच नहीं होता। आखिरकार यह ऊंच नीच या भेदभाव क्यों हो रहा है? आप बता दीजिए। हम इस भारत के मूल निवासी हैं और जिनको अधिकार से वंचित किया गया है, लेकिन ये अधिकार हम लेकर रहेंगे। हमें इस देश के 85 हैं, मूल निवासी हैं। बाबा साहब ने आवाज दिया। आल्हा का दूसरा नंबर भैया, अरे मिलल अधिकार खुश भइल सब लोग, यार मिलल अधिकार खुश भइल सब लोग, अरे भाई बाबा साहब के आंदोलन का मैया भैया, और प्रमाण मिलता है बाबा साहब ने संघर्ष किया, लड़ाई किया, आंदोलन किया, तब जाकर इस देश में हमें पानी पीने का अधिकार मिलता है। आज हम बढ़िया मिनरल वाटर पी रहे हैं तो ये किसी देवी देवता की कृपा नहीं, ये हमारे मसीहा, हम लोगों के परम पूज्य बोध सत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। ए भैया, और क्या कुछ अधिकार नहीं मिला। आज हम वोट देकर राजा बनाते हैं, एमपी बनाते हैं, एमएलए बनाते हैं, प्रधान बनाते हैं। ये वोट का अधिकार तो बाबा साहब ने दिया है, गांधी नेहरू ने नहीं दिया, बाबा साहब ने दिया है, वो भी लंदन में लड़ाई लड़ करके। ऐसे मसीहा को नमन करते हुए
कहना है साथियों बिरहा की आखिरी लाइन में, कि रामगढ़ महर और राल पहली लड़ाई है, कैला सत्याग्रह और कैला सत्याग्रह, बाबा विजय कैला पाई हो कैला सत्याग्रह। याद करिए साथियों, जब जानते हैं इस देश में अंग्रेजों ने गांधी नेहरू को बुलाकर कहा है, गांधी नेहरू तुम हमें ऐसा कोई विधान बनाकर दे दो ताकि ये हम समझ जाएं तुम अपने देश को आसानी से चला सकते हो, अब तुम्हारे मुल्क को आजाद कर देंगे। गांधी नेहरू लंदन पहुंच गए निगोटा पहन के रानी विक्टोरिया के यहाँ कि आप हमें कुछ सुझाव दीजिए। कल रानी महारानी ने कहा कि अरे भाई भारत में खूब एक नंबर के महाप्रकांड विद्वान हैं जिनका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, यहाँ दुहाई क्यों करने आए हो, अपन वाली छात्र ना उनसे निवेदन कर लो सारी बात बन जाएगी। लेकिन धन्य है मसीहा, लंदन गोलमेज सभा बाबा जब आई अधिकार संविधान के बनाई, विचार करेंगे। धन्य हो मसीहा परम पूज्य बोल सत बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। प्रमाण मिलता है जब ड्राफ्टिंग कमेटी में जाने का मौका मिलता है तो चूंकि मेंबर या पार्लियामेंट होना जरूरी था। बाबा साहब चुनाव लड़ने का काम करते हैं, उनका ही नौकर एक कांग्रेस के लोगों ने चुनाव लड़वा दिया उनके सामने, जिसका नाम काजलोलकर बताया गया। चुनाव हरा दिया कांग्रेसियों ने। लेकिन नमन करता हूं अपने मसीहा को, खलीकुर जमा साहब। खलीकुर जमा साहब अपने सीट से इस्तीफा दिए और अपने यहाँ बुला करके बाबा साहब को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, तब जाकर के संविधान सभा में जाने का मौका मिलता है। साथियों 24 घंटे के अंदर संविधान का प्रारूप तैयार करके 10 साल 11 माह 18 दिन में संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करके राजेंद्र प्रसाद के हाथों में सौंपने का काम करते हैं। देश को आजादी मिली, अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग जो ढोंग और पाखंड में हमको फंसा कर रखे हुए हैं, आज जो भारत का मूल निवासी 85 है समझ नहीं पा रहा है, ढोंग पाखंड में पड़ा हुआ है। और जिस दिन समझ गया इनको भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा, यही लिए लिखल गई आखिरी लाइन, सत्याग्रह बाबा विजय कैला पाई हो कैला सत्याग्रह। गुरु बिहारी राम लगन कवि जीव जी शिवधारी, राम फेर कबीर लखनदर, देश का